गजेंद्र स्तोत्र का वर्णन हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में मिलता है। इस स्तोत्र में कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। इनका जाप या पाठ करना भाषा महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्तोत्र में एक हाथी का मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म को मानने वाले इस प्रमुख स्तोत्र का जाप जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से तत्काल मुक्ति के लिए करते हैं। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों और साथ ही उसके हिंदी अर्थ एवं लाभों के बारे में भी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यह जान लेना बेहद आवश्यक है कि आखिर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की उत्पत्ति हुई कैसे। इस संदर्भ में हम यहाँ एक पौराणिक कथा का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसमें इस स्तोत्र की उत्पत्ति का जिक्र मिलता है। एक बार की बात है, हाथियों के राजा गजेंद्र अपने समूह के साथ घूमने निकले थे और इसी दौरान उन्हें जोर की प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो एक विशाल तालाब के तट पर पहुँचे और वहाँ जल ग्रहण किया। इसके बाद उस तालाब में मौजूद कमल के फूलों की खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर वो सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए उतर गया। इसी तालाब में मौजूद एक मगरमच्छ, जिसे ग्राह भी कहते हैं, ने गजेंद्र यानी उस हाथी का एक पैर दबोच लिया। गजेंद्र को जब दर्द का एहसास हुआ तो पहले उसने मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास असफल रहे। इस बीच मौजूद अन्य हाथियों ने भी गजेंद्र को ग्राह के चंगुल से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, लेकिन सभी उसमें नाकामयाब रहे। काफी समय बीत जाने के बाद गजेंद्र की सारी शक्तियां जब यथावत रह गई तो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु जी की आराधना करनी शुरू कर दी और एक स्तोत्र का जाप किया, जिसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है। गजेंद्र के स्तोत्र पाठ से खुश होकर विष्णु जी उस सरोवर पर आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह यानी कि उस मगरमच्छ के सिर को काट देते हैं। अब आप जान चुके होंगे कि किस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की उत्पत्ति हुई। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजा परमं जाप्य प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। अर्थात श्री शुकदेव जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय से स्थिर होकर वो गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप करने किए जाने वाले निम्न स्तोत्र का जाप करने लगा। नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। अर्थात गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि का मनन करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन मनन करता हूँ। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। अर्थात वो जिनके सहारे ही ये संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना हुई है और जो खुद उसके रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। यह स्वात्मनीदन निजमायार्पितं कचिद्विभातं कच्च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक् साक्ष्युभ्य तदेक्षतेस आत्ममूलोऽवतु मा परात्परः। अर्थात अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी आप रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशोलोकेषु पालेषु च सर्व हेतुषु तमस्तदासीद गहन गभीरन्यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः। अर्थात
बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गैर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित करते हैं, वो ईश्वर मेरी रक्षा करे। न यस्य देवा ऋष्यः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। अर्थात विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करें। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुन्यः सुसाधवा चरंतलोक व्रतमवरण वने भूतत्म भूता सुहृदा समय गतिया। अर्थात अशक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों का विधिवत पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वान नाम रूपे गुणदोषेव वा तथापि लोकाप्ययाम भवाय यह स्वमाया तान्युलाक मृच्छति। अर्थात वो जिनका हमारी भांति ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई काम होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना कोई रूप, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म को स्वीकार करते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणेनंत शक्ते अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। अर्थात उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमन है। उस प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमन है। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरा विदुराय मनसश्चेत साम्पी। अर्थात स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। वैसे देव जो नम वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमन। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः केवल्यानाथाय निर्वाण सुख संविदे। अर्थात विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु को मेरा नमन है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। अर्थात अपने सभी गुणों को स्वीकार शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से पूर्ण ज्ञानधनी प्रभु को मेरा नमन है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्य सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलय मूल प्रकृत्ये नमः। अर्थात शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सबों के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमन। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण लेकिन खुद बिना कारण प्रभु को मेरा शत शत नमन। सर्वेन्द्रिय गुण द्रष्टे सर्व प्रत्यय हेत्वे अस्ताच्छायोक्ताय सदाभासयते नमः। अर्थात सभी इंद्रियों और उसके विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव आपको मेरा नमन। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमान माय महार्णवायन मोपवर्गाय परायणाय। अर्थात सबके कारण लेकिन खुद बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमन है।
सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। गुणार्णिच्छन्न चिदूष्म पायत क्षोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। अर्थात वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की बाह्य वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे महाज्ञानी महात्माओं में जो खुद प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन। मादरिक प्रपन्नपशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकृणाय नमोल्याय स्वांशेन सर्वत्नुभृन मनसी प्रतीत प्रत्यक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। अर्थात मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्यारूप फांसी को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में प्रकट रहने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमन। आत्मात्मजाप गृह वित्त जनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। अर्थात शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनता से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ ईश्वर को मेरा नमस्कार। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामाप जंत इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशिषो रात्यपि देहं व्ययं करोतु मेद भृद्यो विमोक्षणम्। अर्थात वो जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थवांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितम सुमंगलंगायंत आनंद समुद्र मग्नाना। अर्थात वो जिनके एक से अधिक भक्त जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान के शरण में हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तमक्षरण ब्रह्मा परं परेष्म व्यक्तमाध्यात्मिकोगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरमनंतमाद्य परिपूर्णमीडे। अर्थात उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्तियोग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्हित लेकिन सभी के आदिकारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति में हूँ। यस्य ब्रह्माद्यो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फल्गव्या च कल्या कृता। अर्थात ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित है, यथार्चिशोग्नः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत स्वरोचिष तथा यतोयम गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानी शरीर सर्गाः। अर्थात जिस तरह से जल रहे अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होता है और फिर से उन्हें में लीन हो जाता है। स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यंगन स्त्री न षंडो न पुमान न जंतुआ नायं गुणः कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयतात शेष। अर्थात वो भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश हो।
वो ना तो गुण है और ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आए। जिजीविषे नाहमिहामुया की मंतर बहिश्चावृत्त्यभ्योन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। अर्थात मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं। मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। सोह विश्वसृजन विश्वम विश्वम विश्ववेत्सम विश्वात्मान्मजम ब्रह्मा प्रणतोस्मि परमपदम। अर्थात इस तरह से मोक्ष के लिए लालायत में संसार के रचयिता, स्वयं संसार के रूप में प्रकट लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल नमन करता हूँ और उनकी शरण में हूँ। योगंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशंतन नतोस्म्यहम्। अर्थात वो जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेक शक्तित्रयायाखिल गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तेग्दिन्द्रियाणामन्वाप्यवर्त्मने। अर्थात वो जिनके ती गुणे शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन। नायम वेद स्वमात्मानं यच्छत्याहन्ध्या हतम तन दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोस्म्यहम्। अर्थात वो जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने रूप को ये जीव समझ नहीं पाता, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण में हूँ। श्री शुकदेव उवाच एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्माद्यो विविधलिंग भिदाभिमाना नैते यदोप ससरिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिरा विरासी। अर्थात श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेदरहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई देवता नहीं आए जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, वहाँ प्रकट हुए। तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोभ्यग्मदाशु यतो गजेन्द्रः। अर्थात उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वो गज था। सोन्त सरस्युरुब्लेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरि ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरण गिरमाह कृच्छान नारायण खिलगुरो भगवान नमस्ते। अर्थात सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह द्वारा जकड़े और दुखी उस गज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को देख अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमन। तन वीक्ष्य पीडित मज सहसावतीर्यस ग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद विपाटित मुखाद्रेणा गजेंद्रन संपश्यता हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम। अर्थात
पीड़ित गज को देखकर श्री हरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दयालु होकर ग्रह सहित उस गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर ले आए और देखते ही देखते अपने चक्र से ग्रह की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया।